नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र थोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का डूंगर कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा एडमिनिस्ट्रेड इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोविड महामारी के कारण क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग अभी सस्पेंडेड है। अब चूंकि आप सभी को अगली कक्षा में प्रमोट भी कर दिया गया है और नया एकेडमिक सेशन भी शुरू हो चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी की स्टडीज़ बाधित ना हो। और भले ही ऑफलाइन या क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग अभी नहीं हो पा रही है, पर ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प तकनीक ने हमें दे दिया है। और इसीलिए मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप विभाग द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स द्वारा जो वीडियो ट्यूटोरियल्स, वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, उनका पूरा लाभ उठाएंगे। दोस्तों, एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर सेकंड है, जिसका नाम सोशल थिंकर्स है, उसकी 5 यूनिट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले वो कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उसको माने तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सोशल थिंकर्स, उसके पाठ्यक्रम में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही मैं आपको कुछ पाठ्य पुस्तकों के नाम भी बताऊंगा, जिनका उपयोग अगर आप करते हैं इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा, तो ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और फोकस्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोशियोलॉजी एमए फाइनल पेपर सेकंड, जिसका नाम है सोशल थिंकर्स। इसमें 5 यूनिट्स आपके हैं। जो पहली यूनिट है, उसमें जिस सोशल थिंकर या सोशियोलॉजिकल थिंकर की हमें स्टडी करनी है, उनका नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। जिन्होंने जो सिद्धांत दिए उन्हें मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यूनिट में हमें एमिल डर्कहाइम के बारे में पढ़ना है, जिन्हें समाजशास्त्र का बौद्धिक देवता भी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरी यूनिट है, उसमें मैक्स वेबर के बारे में हमें स्टडी करनी है। मैक्स वेबर अपने आप में 19वीं शताब्दी के एक महानतम समाज वैज्ञानिक माने गए हैं। अब जो नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हमारे 2 थिंकर्स हमें कवर करने हैं। एक है ऑगस्ट कॉन्त और दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोनों ही फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी माने गए हैं। और कुल मिला के देखें तो ये जो पहले 5 जो थिंकर हैं आपके 4 यूनिट्स में, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉन्त और हर्बर्ट स्पेंसर, ये क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स कहलाते हैं, या फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। अब ये जो 4 यूनिट्स हैं, इसमें मेनली हमें वेस्टर्न जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है, उनके आइडियाज़ को पढ़ना है। और जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट, इसमें हमें 3 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है। ये 3 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे, राधा कमल मुखर्जी और ध्रुवजी प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें पॉपुलरली डीपी भी कहा जाता है, डीपी मुखर्जी। ये इंडियन मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं। अब ये देखिए, ये इनकी पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखी है। ये कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ये अगस्ट कॉम्ट महोदय हैं, ये एमिल डर्कहाइम महोदय हैं, ये हर्बर्ट स्पेंसर सर हैं, ये मैक्स वेबर साहब हैं। और अब ये जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनमें जीएस घुरे साहब हैं, ये आर के मुखर्जी सर हैं और ये डीपी मुखर्जी सर हैं।
तो फोटो भी मैंने आपको दिखा दी है इन सब की। अब आगे जो टेक्स्ट बुक्स में आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके लिए दोषी और जैन, प्रोफेसर दोषी एंड प्रोफेसर जैन के द्वारा लिखी जो पुस्तक है मुख्य समाजशास्त्री विचारक, जो रावत पब्लिकेशन जयपुर से पब्लिश होती है, ये एक अच्छी बुक है और काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी इसमें दी गई है। तो ये बुक वो ले सकते हैं। और जो 5वीं यूनिट में 3 इंडियन थिंकर्स हैं उनके विचारों को जानने के लिए भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन नाम से जो बुक है ये भी रावत पब्लिकेशन से निकलती है और इसके अथर हैं प्रोफेसर बीके नागला साहब। ये दोनों ही बुक हमारे 5 यूनिट्स को पूरा कवर कर देंगी। और इसी प्रकार से जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी 2 बुक्स हैं। जो पहली 4 यूनिट हैं जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके विचार हमें पढ़ने हो तो दे कैन गो फॉर लेविसे कोजर्स बुक मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। ये 2nd एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। और जो 5वीं यूनिट है इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, उसके लिए प्रोफेसर बीके नागला साहब की ही इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई बुक अवेलेबल है। तो ये तो हमने सिलेबस देखा और उपयोगी बुक्स भी हमने देख ली। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो एक एजेंडा है या एक तरह से एक फ्रेमवर्क जो रहेगा जिसमें हम कुल मिला के आपके 5 और 3 8 आपके ये थिंकर्स हैं, 5 वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं और 3 आपके इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनके विचारों को पढ़ने में हम एक सिमिलरिटी या सिमिलर पैटर्न या यूनिफॉर्म पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। तो मोटे रूप से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो द मैन है, जो एक पर्टिकुलर थिंकर है, उनका जन्म कब हुआ, एक तरह से उनका जो बायोग्राफिकल एक प्रोफाइल है मोटे रूप से हम वो देखने की कोशिश करेंगे। उनकी जो नेशनैलिटी है वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एकदम एक फैक्ट है कि व्यक्ति के जो विचार हैं उनका जो निरूपण है या उनका जो एक तरह से फॉर्मेशन है वो उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो एक बौद्धिक परंपराएं होती है या बौद्धिक पृष्ठभूमि होती है उनके द्वारा निर्धारित होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बायोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ द थिंकर, देन वी विल थिंक अबाउट द seminal works created by that particular thinker। उसके बाद हम दी कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था जिन्होंने मिलकर एक उस पर्टिकुलर समाजशास्त्री को एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद हम उस पर्टिकुलर जो थिंकर है उसके सेमिनल आइडियाज या उन विचारों की चर्चा करेंगे जो आज भी उस विचारों को समीचीन बनाए रखते हैं, रेलेवेंट बनाए रखते हैं। उसके बाद हम थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशंस की चर्चा करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो आपका सोशल थिंकर है या सोशियोलॉजिकल थिंकर है, उन्होंने विषय के विकास में कौन सी सैद्धांतिक उनका जो योगदान था उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे कि चूंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है और वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग को लेकर एक कंटिन्यूइंग डिबेट आज भी समाजशास्त्रियों के बीच में चल रही है कि हमें मेथोडोलॉजिकल जो एक मेथोडोलॉजिकल थियोरेटिकल जो स्ट्रक्चर है सोशियोलॉजिकल नॉलेज का, उसमें क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज को अपनाना ज़्यादा ठीक है या क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज को अपनाना ज़्यादा ठीक है। तो ये एक प्रकार की कंटिन्यूइंग डिबेट है। हमें देखना होगा कि पर्टिकुलर थिंकर ने इस मेथोडोलॉजिकल जो फाउंडेशन है सोशियोलॉजी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद हम इनके जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उनका क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे कि कहाँ उनकी कुछ कमियां रह गई थी, कौन से ऐसे प्रश्न थे जो उन्होंने
उठाए और कौन से ऐसे प्रश्न थे जो उन्हें उठाना चाहिए था लेकिन वो किसी वजह से नहीं एक उस उन जो कंसर्न्स की चिंता, उन जो कंसर्न्स थी उनकी चर्चा नहीं कर पाए। इसके बाद जो कंक्लूडिंग रिमार्क है उसमें हम ये देखने को कोशिश करेंगे कि उनके जो आइडियाज थे, उनके जो कंट्रीब्यूशन थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, उनकी आज जो कंटिन्यूइंग रेलेवेंस वो आज भी किस प्रकार से प्रासंगिक है और आगे आने वाली जो सोशियोलॉजिस्ट की जनरेशन्स हैं उनको उनके एक तरह से किस प्रकार से उनके आइडियाज ने प्रभावित किया। तो ये अपना एक सिलेबस है, बुक्स मैंने आपको बताई है और एक ओवरऑल फ्रेमवर्क और ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर रहेगी अपनी स्टडीज की, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहेगी, उसके बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ अब आप सभी एक तरह से रेगुलरली इन जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनका लाभ उठाएंगे। बुक्स भी आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे आप। तो आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो lecture.